मैं सबसे पहले, क्योंकि शायद सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल जनता के दिल में भी यही है, लोग भी यही बात पूछ रहे हैं। मोरबी में 6 दिन पहले एक बहुत बड़ी घटना हुई, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान खोई, 135 लोगों का ऑफिशियल आंकड़ा है। कई परिवार बहुत ज़्यादा परेशान हुए, हमने लगातार वहाँ से रिपोर्टिंग भी की। इस घटना को सबसे पहले आप किस तरीके से देखते हैं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा कि क्या इसका कुछ चुनाव पर भी असर होगा, ये एक बड़ा मुद्दा होगा लोगों के जहन में। देखिए, ये मोरबी का जो पूरा इंसिडेंट हुआ, ये भ्रष्टाचार की एक तरह से लिमिट दिखाता है इन लोगों का। एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को आप पुल बनाने का काम कैसे दे सकते हैं? उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है घड़ी बनाने वाली, वो घड़ियां बनाते हैं, उन्होंने कभी पुल नहीं बनाया। उनको कैसे मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक पुल रिपेयर करने का, मेंटेन करने का, बनाने का? दूसरी चीज़ कि बिना टेंडर के, मैंने कई मीडिया में पढ़ा कि शायद कलेक्टर ने विरोध किया तो उसमें लिखा हुआ था मीडिया में कि गांधीनगर से फ़ोन आया कि इस कंपनी को दे दो। गांधीनगर से किसने फ़ोन किया? कौन था वो नेता? उस फ़ोन की वजह से बिना टेंडर के इस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाता है। आज अखबारों में छपा हुआ है कि 2 करोड़ रुपए खर्च करने थे, उसने 12 लाख केवल खर्च किए। उस कंपनी को अब पहली चीज़ तो 150 लोगों की जान गई, ये बहुत दुखद है। भ्रष्टाचार की वजह से गई, ये बहुत दुखद है। अब पूरी इंसिडेंट होने के बाद पूरी कोशिश चल रही है उनको बचाने की। एफआईआर में कंपनी का नाम तक नहीं है, एफआईआर में मालिक का नाम तक नहीं है। कौन लोग पकड़े गए हैं? जो टिकट काट रहे थे, टिकट खिड़की पे बैठे हुए क्लर्क जो थे, चपरासी जो थे, उनको पकड़ा है। उनका क्या लेना देना था इससे? इसमें तो सीधे सीधे जैसे उपहार ट्रेजेडी हुई थी, आग लगी थी उपहार सिनेमा में, उनके मालिक आज भी जेल भुगत रहे हैं। इनके मालिक को क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है? मालिक को बचाने की कोशिश की जा रही है, कंपनी को बचाने की कोशिश की जा रही है, पूरी जबरदस्त तरीके से कोशिश। मैं गुजरात के लोगों को यही कहना चाहता हूं कि मोरबी हादसे में बच्चों की जान गई है, महिलाओं की जान गई है, लोगों की जान गई है, गुजरात के लोगों की जान गई है। ये कल को आपके परिवार का भी कोई हो सकता था इसमें। इससे थोड़े दिन पहले जहरीली शराब की वजह से 100 लोगों की मौत हो गई, कोई जेल नहीं गया, कोई मास्टरमाइंड जेल नहीं गया। अरे गैरों को पकड़ के जेल में डाल देते हैं। रोज गुजरात के अंदर पेपर लीक होते हैं, कोई मंत्री जेल नहीं जाता। पेपर लीक थोड़ी होते हैं, पेपर बेचे जाते हैं, लीक नहीं होते, बेचे जाते हैं। हजारों हजारों रुपए के अंदर, कोई जेल नहीं जाता। ये बता रहे थे 2-3 साल पहले तक्षशिला कांड हुआ था, उसमें 20 बच्चे जिंदा जल गए थे। पेरेंट्स हाईकोर्ट, उसमें कोई जेल नहीं गया, कोई जेल जाता ही नहीं है यहाँ पे। ये ज़्यादा दुखद है। लोगों को लगता है कि हमारे साथ पहली चीज़ हमारे घर के लोग चले गए, और दूसरी तरफ जिन लोगों ने ये कांड किया उनको जबरदस्त तरीके से पूरी सरकार, पूरा तंत्र उनको बचाने में लगा हुआ है। इस जी एक माइक होगा वहाँ आपके पास भी। मैं ये आपसे अरविंद जानना चाह रहा था कि प्रधानमंत्री खुद आए इस हादसे के बाद, गुजरात में थे वो, आए उसके बाद लोग जो वहाँ पर थे घायलों से मिले, और उन्होंने ये कहा गया कि सख्त इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि इसमें एक कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी तह तक पहुँचना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र, एफआईआर में उसका कंपनी का नाम क्यों नहीं डाला जा रहा? आपको लगता है इसके पीछे कोई राजनीतिक कहीं दबाव है, कोशिश की जा रही है बचाने की? ये तो जनता तय करेगी कि जिस कंपनी की पुल टूटी और उसकी वजह से 150 लोगों की जान गई, उसके चपरासी को आपने कैद कर लिया। उसमें तो सीधे सीधे मालिक को गिरफ्तार किया जाना चाहिए था। कंपनी के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए थी। कंपनी का भी नाम नहीं है, उनके इंजीनियर्स का भी नाम नहीं है, उनके मालिक का भी नाम नहीं है। कुछ लोगों का आरोप है मेरे पास इसके कि वो डोनेशन देते हैं इनकी पार्टी को।